हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपका अपने एग्जाम क्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट, बेस्ट क्वेश्चन है हमारा। जो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये आया हुआ था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, शायद 21 की शिफ्ट थी और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था। तो मैं जैसा कि आपसे वो अभी हमने कल रिसेंटली एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें आपने देखा था कि हम ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ हम और चलाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आई थी कि उन्होंने बोला था कि हमारी जो एक सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर हम बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस को और देखना चाहते हैं जिससे वो उन क्वेश्चंस को भी लगा पाएँ जिन क्वेश्चंस को करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टेड द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम क्यूब। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट दिया जाएगा जो शायद अभी इस टाइम पे कहीं भी अवेलेबल नहीं दिखाई देता है यूट्यूब पे। तो चलिए दोस्तों, देर ना शुरू करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में था। पहला क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो CHSL एग्ज़ाम्स का पूछा गया। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और दोनों से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा जो आपको इन फ्यूचर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और आप उसे बहुत ही प्यार से कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर if the numerical value of the volume of the cube is equal to the numerical value of the area of square then the length of one edges of the cube। देखो बेटा, सबसे पहली बात है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आप कोई भी डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन देखें, आप उसे देखते स्किप करिए। अगर आपने उसे स्किप नहीं किया तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में लॉस करा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को करने में आपको भी अगर आपने पहली बार में नहीं कर पाए तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम ले जाएगा और आपका जो मोरल स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाएगा। और एग्ज़ाम टाइम में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो इक्वल रहना चाहिए। उसके बाद जब आप सेकेंड अटैम्प्ट ले, अगर आप पे टाइम बचे तभी आप इन क्वेश्चंस को करें, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बताते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें कहा है, देखो बेटा, सबसे पहले जो जरूरी है आपको इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। ये एक क्यूब होता है और जो क्यूब की एजेस होती है, सॉरी बेटा ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल होगा, बट आप इसे देख लीजिए। ये जो क्यूब होता है ये आप देख सकते हैं, ये इसे हम कहते हैं एजेस, ADGES, एजेस इंग्लिश में, हिंदी में शायद किनारा या कुछ और कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और एजेस जो होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, वो टोटल एजेस होते हैं 12। इतनी सी बात आपको इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है जो सम है इन लेंथ का, एजेस की लेंथ का, वो बराबर है, तो सम कितना है, कितने टोटल है, 12 है। और मान लेते हैं इस एज को हम ए कहते हैं, ए यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये लेट अस कंसीडर ए है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 है। और इनका जो लेंथ है वो a है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 12a, 12a ये हो जाएगी बेटा। अब यही क्वेश्चन में बोला है कि ये जो लेंथ है ये बराबर है, ये बराबर किसके है, 1/8, 1/8 भाग किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ये कोई स्क्वायर है और मान लेते हैं स्क्वायर की जो साइड है वो b है, मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, इसकी साइड b है। तो अगर 1 ऑफ द 8 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो पेरीमीटर कितना था, 1 2 3 4, 4b, साइड अगर b है तो 4b, तो 1/8 इंटू में 4b। अब यही इक्वल दिया हुआ है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 4 से ये ट्वाइस कट जाएगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24a इक्वल टू b। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया बेटा, 24a इक्वल टू b। आगे क्या कह रहा है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो वैल्यू होती है, संख्या होती है, वो अगर क्यूब की वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अब यहाँ पे इसे हम एक मान लेते हैं इक्वेशन,
और ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अगर किसी क्यूब का, किसी घन का वॉल्यूम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्यूब का क्या साइड ली थी ए, तो सबको पता है बेटा क्यूब का एरिया, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। तो यही कह रहा है कि अगर क्यूब का वॉल्यूम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो बराबर है एरिया ऑफ द स्क्वायर, और हमने ये बराबर है एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर क्या साइड क्या थी बी, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ये बराबर है बी स्क्वायर के, ये भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वन एजेस ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ वन एजेस, वन एजेस का मतलब होता है ए, यानी ये ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप बेटा एक चीज बताइए, ये बराबर दिया है दैट मीन्स, और हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट में देखा कि b की वैल्यू क्या है 24a, यानी कि आप यहाँ पे b की वैल्यू को 24 रख सकते हैं। तो a की क्यूब बराबर 24a का होल स्क्वायर, इसे आप करेंगे तो ये आएगा 24 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 576 a स्क्वायर, और यहाँ से ए क्यूब है, इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये ए क्यूब कट जाएगा तो बचेगा ए, और यहीं से ए बराबर आ जाएगा 576, और बेटा यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसे आप पहले टाइम में आप इसे स्किप करिए, सेकेंड टाइम जब आप आते हैं उसी टाइम में आप इसे कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ बेटा, वो जो है CHSL के एग्जाम में आया हुआ था 2019 में। क्वेश्चन वो भी बहुत आसान नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि उसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है एक लाइन से, और वो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन उसमें आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अ पर्सन परचेज 40 आइटम एट सेम प्राइस। एक बात बताओ बेटा, इसने बोला कि किसी बंदे ने 40 आइटम्स जो है वो खरीद लिए। उसने कहा ही सोल्ड सम आइटम, उसने कहा कि उसने जो कुछ सामान था वो प्रॉफिट पे बेच दिया 30% पे। मान लेते हैं इस 40 का कुछ सामान इसने बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, ठीक है, कुछ सामान, हमें नहीं पता कितना, 40 में से हो सकता है 5 हो 10 हो व्हाटएवर। अब वो कह रहा है, किसने एक चीज बोली कि बाय सेलिंग देम, यानी ये जो सामान बेचा 30% पे, इसे बेचने पे उसे ये 30% लाभ बेचने पे 26 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पे बेच दिया। अब यहीं से आपको बेटा एक चीज समझनी है, इधर आ जाओ बेटा, अगर आप 30% निकालो, कोई भी 30% क्या होता है, रेशियो मेथड लगाओगे तो 30% का मतलब क्या होता है 30/100, यहाँ से आप देखोगे ये आएगा 10/3, यानी कि अगर कोई सामान है उसने 10 रुपए पे करा और उसे बेचा कितने पे 13 रुपए पे, यही हुआ ना 10/3 का प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ 10/3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 13। ये सीपी है, ये क्या है बेटा सीपी है, और ये क्या है बेटा एसपी है। अब इसने बोला क्वेश्चन में कि इसी सामान को जब उसने बेचा तो उसे जो है ये सामान बेचने के बाद कितने का पड़ा 26 आइटम के क्रय मूल्य के बराबर। बस यही ट्रिक थी बेटा, अगर 26 आइटम का क्रय मूल्य अगर मैं यहाँ से निकालूं तो अगर ये 26 आइटम है, उसका सीपी, एक का सीपी 10 है, 26 आइटम का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा सीपी 260। तो बेटा यही ये बोल रहा है कि जितना ये सीपी है इतना ही उसे एसपी मिला उस सामान को 30% बेचने के बाद। इसका मतलब है बेटा ये भी 260 होगा, अगर ये 260 होगा तो कितना सामान बेटा बेचा होगा 20, क्योंकि आप इसे 20 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 260 रुपये देगा, और यही उसने इक्वल बोला है। यानी कि अब आपको एक चीज पता चल गई कि जो 30% पे जो सामान बेचा था वो 20 था। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं आपको इधर बता देता हूँ कि अगर 30% प्रॉफिट पे उसने कितने सामान को बेचा 20 को, मेरी बात सुनना, 20 था, टोटल था 40, ये था टोटल 40, इस 40 में से 20 अगर बेच दिया 30% प्रॉफिट पे
बचा हुआ कितना सामान है बेटा, 20 बचेगा। अब उस क्वेश्चन में उसने बोला है, बस ये सवाल खत्म हो गया। उस क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसने इस बचे हुए सामान को 18% प्रॉफिट पे बेचा, अगर इसे बेचा 18% प्रॉफिट पे, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। बेटा इस सवाल को बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप डेविएशन लगाइए। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि डेविएशन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। डेविएशन का मतलब होता है कि सिंपली आप इसको रेशियो ले लो, कितना है ये। अब यहाँ पे आप देखो, ये 20% प्रॉफिट है, ये 20 सामान है, ये 20 सामान है। इसका रेशियो अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो 1:1 आएगा अगर इसका रेशियो लेंगे। यानी एक सामान था उस पर 30% का प्रॉफिट हुआ और एक सामान पे ही 18% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट की बात करनी है तो डेविएशन के रूल से अगर मैं बात करूं तो मिनिमम दोनों पे 18, मिनिमम वाली वैल्यू को आप देखना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो सेम है। अगर रेशियो डिफरेंट होता तो हम कुछ और करते, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन रेशियो सेम है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि 18% जो प्रॉफिट ये हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है और इस पर भी हो रहा है। अगर इस पर भी 18 हो रहा है तो मिनिमम 18% तो प्रॉफिट होएगा ही होएगा। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है या ऐसी मैं बोल रहा हूँ ना। देखो अगर यहाँ 18% है प्रॉफिट तो मिनिमम यहाँ पे भी 18% होगा, क्योंकि हम 30% को अगर मैं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 18% प्लस 12%। मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ भी रहे हो या ऐसी? तो देखो 30 को अगर हम लिख दिया 18% और 12%, इसे हमने कर दिया ब्रेक। अब 18% यहाँ पे भी है, 18% यहाँ पे भी, तो 18% तो बेटा होगा ही होगा। लेकिन ये जो 12% है ना प्रॉफिट बेटा, ये प्रॉफिट बटेगा, और बटेगा किस रेशियो में बेटा, ऊपर वाले रेशियो में। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। तो अब ये 12% का जो प्रॉफिट था ये कितने में बचा, बटा 1 और 1 2 में। तो इस 12% प्रॉफिट को अगर आप 2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 6%। और यानी कि यही 6% जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये 6% अगर आपने यहाँ पे जोड़ा तो जो नेट रिजल्ट आया इसका, ये आया 24% प्रॉफिट ओवरऑल। और बेटा यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ, उम्मीद है बेटा आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और ये जो कंसेप्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है। अगर आप डेविएशन से लगाते हो तो बहुत ही जल्दी, और यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करा रहा हूँ, नहीं तो लिटरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे हार्डली 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पे एक एसपी का बस यहाँ पे ये पता लगाना था। इसमें जो लाइन बोली थी कि 10 का प्राइस 260 है, तो आपको एसपी निकाल करके इसकी प्राइस ये निकाल लेना था कि कितना सामान बिका, और सिंपली उस सामान को देख करके सीधा डेविएशन लगा के 24 प्रॉफिट निकाल लेना था। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बच्चे ने भेजा था, मैंने जब देखा तो मुझे सही लगा। तो मैं यही बात आपसे कहता हूँ बेटा, हमेशा एक बात याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस को भी करने। अब आपको क्या लगता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ? डेफिनेटली ये NTPC के कई सेट में रिपीट भी हो चुका होगा, ये नहीं तो मे बी इसके टाइप का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन रिपीट जरूर होगा। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको उन क्वेश्चंस को तो करने की ज़रूरत है ही है जो एग्जाम में सेट पैटर्न पे, लेकिन उन क्वेश्चंस को भी लगाने की ज़रूरत है जो थोड़े से डिफरेंट है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं TCS, ये मेरा खुद का तजुर्बा है बेटा, ये क्वेश्चंस रिपीट करती है। और CHSL का पेपर उधर रिपीट करेगी, ALP का पेपर ग्रुप D में करेगी, ग्रुप D का पेपर NTPC और NTPC का पेपर कहीं और। तो ये हमेशा ऐसी करती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज आपको बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा इन क्वेश्चंस को सीख करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले मैं ज़रूर फिर से आपसे एक बार कह दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जो कोई नहीं बताता, और बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चंस सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ताकि उन क्वेश्चंस को भी निकाल के लिया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और डेफिनेटली वो थोड़ा सा लिंक से डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पे। ओके, टाटा, बाय बाय।